जानना है हाउ यू कैन लैंड अ जॉब इन द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग? कौन सी स्किल सीखनी मैंडेटरी है आज मार्केट में? नीड समवन जो आपके नॉन प्रोग्रामिंग बग्स को रिमूव करने में हेल्प करे? तो है ना हम। हेलो एंड वेलकम टू फिक्सिंग द बग। बने रहें फॉर ग्रेट टिप्स, एडवाइस एंड अ जॉली गुड टाइम विद द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। मेरी मम्मी ने एक बार कहा था कि अकल बादाम खाने से नहीं, चोट खाने से आती है। और मेरा एक दोस्त कहता है कि चोट खुद खाओ, ये जरूरी तो नहीं, दूसरे की गलती से भी सीख सकते हो। लाइक अगर आपके दोस्त ने कोई ऐसी चीज खाई जो खराब थी तो आप उसको नहीं खाओगे ना। और मुझे ये बात काफी सही लगी। एंड देन मैंने सोचा कि ऐसे ही दूसरों की सक्सेस स्टोरीज या लाइफ जर्नी से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। दैट्स वाई अब हम शुरू करेंगे आपको ऐसे कुछ लोगों से मिलाना जो कुछ साल पहले तक आपकी तरह फ्रेशर्स ही थे एंड नाउ दे आर फेयरिंग रियली वेल इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। इनसे हम सेटबैक्स और सक्सेस दोनों के बारे में जानेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स भी जान लेंगे। अच्छा पैकेज है ना? तो चलो आज मिलते हैं योगेश कुमार से, जिन्होंने 5-6 साल पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, फिर कोड कोशंट अकेडमी का हिस्सा बने, इंडिया में जॉब की और आज बर्लिन में एक सीनियर बैकएंड इंजीनियर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। हाउ डिड ही रीच हियर? क्या स्किल्स उनके काम आई? लेट्स फाइंड आउट। Fixing the bug. Powered by Code Quotient. Hi Yogesh, how are you? Hi, I'm good. How about you? I am doing great. Thank you for joining the conversation. हाँ जी। So आज हम कनेक्ट हुए हैं टू फिक्स द बग ऑफ कंफ्यूजन। जो स्टूडेंट्स या पास आउट हैं उन्हें इस फील्ड में आगे क्या करना है, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये समझने में उन्हें थोड़ी हेल्प मिले। एंड आई एम श्योर योर जर्नी कैन बी अ गाइडिंग लाइट। हाँ जी। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, आप अभी एक जर्मनी बेस्ड कंपनी के लिए एज अ सीनियर बैकएंड इंजीनियर काम कर रहे हो। सो व्हाट हैज योर जर्नी बीन लाइक, द अप्स एंड डाउन्स एंड व्हाट केप्ट यू गोइंग? So far, what have been my personal motivation is you should keep on increasing your skill sets, and you should keep on learning new things and keep on practicing competitive programming over the websites which are available in the market. For example, HackerRank or HackerEarth, LeetCode. The challenging factor I've been faced so far is like whenever you start something new, it's always gonna be difficult. But once you start doing it and keep on indulging in it, you'll find new ways to do that particular work. So my suggestion would always be like if you are in your college of your first or second year or maybe third year, it's always good to learn new things and keep on practicing different kind of programming problems, and that would be really helpful. ओके। एंड आपको इंडस्ट्री में काम करते हुए 5 से ज्यादा साल हो गए हैं, बीच में कोविड भी रहा। हाँ जी। व्हाट चेंजेस हैव यू सीन इन दिस टाइम? पर्सनली देखो तो काम में मुझे चेंजेस नहीं लगे, बट अभी क्या है कि मार्केट जो है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है इंडिया में। पहले क्या होता था कि पैकेजेस इतना अच्छा नहीं मिलते थे, बट अब सैलरी जो है वो बहुत काफ़ी बूम पे हैं। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि 5 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद भी दे आर अर्निंग अराउंड 40 और 45 lakhs पर एनम व्हाइल स्टेइंग इन इंडिया। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। हाँ जी। तो दिस इज समथिंग विच जो कि चेंज हो गया है। और काम का ऐसा है कि कोविड के बाद से हमने ये चीज़ सीखी है कि क्या क्या चीज़ें हम डिजिटली इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आई हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बहुत कम होती थी हमारी, सब कुछ बदल गया। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स जो पहले चाइना नंबर 1 चलता था, अब हम चाइना से ट्वाइस हम उनसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। टॉकिंग अबाउट जो रोल्स आपने अब तक किए, ऑफ पाइथन डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा सर्विस एंड इंजीनियर, नाउ बैकएंड, इनमें से व्हिच वन हैज बीन योर फेवरेट? सो मेरा करंट रोल जो है विच इज़ माय फेवरेट रोल, बिकॉज मुझे बैकएंड में लॉजिक्स लिखना ज़्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन फ्रंट एंड। और साथ में अच्छा लगता है डेटा के साथ काम करना, तो मुझे मशीन लर्निंग में काम करने का मौका यहाँ मिला तो मुझे अच्छा लग रहा है। एंड आई एम वर्किंग इन अ हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एंड आई थिंक दैट आई एम गिविंग समथिंग बैक टू द कम्युनिटी बिकॉज वी आर हेल्पिंग कैंसर पेशेंट्स डिजिटली। Oh, indeed, it is amazing. So now rewinding a bit further, आपका कॉलेज जब खत्म हुआ ही था तो पहली जॉब पाना कितना आसान या कितना मुश्किल था? पहले मैंने कॉलेज में नहीं पढ़ा था, कुछ भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया था। मुझे लगता था कि 4 साल हैं, मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली है तो कोई जॉब तो मिल ही जाएगी। और प्रैक्टिकल नॉलेज में वर्क किया नहीं, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स में पार्टिसिपेट किया नहीं। प्रोग्रामिंग स्किल्स मेरे जो थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। फिर जब मैंने कोड क्वेश्चन ज्वाइन किया उसके बाद मैंने 3 महीने तक सर के साथ वहाँ पे बहुत सारी प्रोग्रामिंग की, बहुत कुछ नया सीखा। फिर धीरे धीरे इंटरव्यूज देना शुरू किए। तो इनिशियली ये होता था कि फर्स्ट राउंड निकल गया, सेकंड राउंड निकल गया, बट फाइनल राउंड में बाहर हो गए। तो मैं 20 डिफरेंट कंपनीज में बैठा
उसके बाद मुझे 21st कंपनी में मेरी प्लेसमेंट हुई और नेट सॉल्यूशंस चंडीगढ़ में। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट इनिशियली फॉर मी, और वहाँ पे मैंने इनिशियली एज अ डॉट नेट डेवलपर ज्वाइन किया था, बट आफ्टर सम टाइम दे स्विच्ड माय टेक्नोलॉजी टू पाइथन। तो उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने जावास्क्रिप्ट सीखी, जेक्वेरी सीखी, पाइथन था, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, डेटाबेसेस थे, पोस्टग्रेसक्यूएल, माई सीक्वल। तो बहुत कुछ सीखा उस टाइम में हमने। वो 2-3 साल इनिशियली बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से मेरी पाइथन पे ग्रेस्प इतनी अच्छी हो गई कि आज भी मैं कंटिन्यू वर्किंग इन पाइथन। And your growth has been tremendous, so congratulations on that. बट एक फ्रेशर, ज़्यादातर उनके पास कोई वर्क प्रोफाइल या पोर्टफोलियो नहीं होता अपनी स्किल्स शोकेस करने के लिए। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर दैट? वो अपना प्रोफाइल कैसे बिल्ड करें? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स पे आपको प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना चाहिए कि आप किस फील्ड में ज़्यादा बेटर हो। आप फ्रंट एंड में अच्छा कर सकते हो, या फिर आप बैक एंड में अच्छा कर सकते हो, या फिर आप सिक्योरिटी में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डेटा साइंस, तो आपको kaggle.com पे जाके डेटा सेट्स को सोल्व करना चाहिए। पाइथन ही यूज़ होता है डेटा साइंस में, तो आपको पाइथन पे इनिशियली वर्क करना चाहिए। पहले पाइथन की जनरल प्रोग्रामिंग सीखो, पाइथन कोर प्रोग्रामिंग सीखो, फिर उस पर प्रैक्टिस करो, हैकर रैंक पे प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम सोल्व करो पाइथन पे, ताकि आपकी कोर पाइथन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा बेटरली हो पाएँ। उसके बाद स्टार्ट सोल्विंग डेटा सेट्स ऑन Kaggle and start participating in different competitions over there. That's how you can build up your portfolio. अगर मैं हैकर रैंक की बात करूँ तो उसके भी पॉइंट्स होते हैं, हैकर अर्थ की बात करो उसके भी पॉइंट्स होते हैं, और वहाँ से भी आप यू कैन लैंड ए जॉब, बिकॉज हैकर अर्थ पे भी बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल होती हैं डिफरेंट कंपनीज की। वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। यू टेक पार्ट इन दैट, सोल्व द प्रॉब्लम एंड लैंड ए जॉब। राइट। बट जो इन वेबसाइट्स पे क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर मोर लाइक मैथ में इक्वेशन समझने के लिए हमारे पास जो एक्सरसाइजेज होती थी वैसे ही, दे आर ऑल थियोरेटिकल। तो इनसे हाउ डू वी लर्न द सॉफ्ट स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? वो प्रैक्टिस के साथ ही आती है। जब आप प्रैक्टिस करते हो, आप सोचते हो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप डिफरेंट पीस ऑफ प्रॉब्लम्स में ब्रेक करते हो। तो पहले आप फर्स्ट, जब आपने पीसेस में ब्रेक किया, तो आप पहली प्रॉब्लम को सोल्व करने का सोचते हो, हाउ कैन आई सोल्व दिस। एक बार आप उस पर काम करते हो, वो सोल्व हो जाती है, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द नेक्स्ट वन। दैट्स राइट। हाउ यू डू इट। ब्रेक प्रॉब्लम इनटू मल्टीपल प्रॉब्लम्स एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग ईच ऑफ देम। सो लर्निंग की बात की जाए तो व्हाट डू यू थिंक, सेल्फ लर्निंग यूट्यूब के थ्रू करना बेटर रहता है या कोई कोड क्वेश्चन जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करके इट्स बेटर? यूट्यूब पे हम देखते हैं, कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं कि नहीं यार आज नहीं कल कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कोई टाइमलाइन नहीं होती, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता, कोई डिसिप्लिन नहीं होता हमारे पास। तो हम जब फॉर एग्जांपल कोड क्वेश्चन से करते हैं तो वी हैड एन डिसिप्लिन कि हमें सुबह 9 बजे स्टार्ट करना है और शाम के 7 बजे तक वी हैव टू अचीव समथिंग। बट अगर आप यही यूट्यूब पे अगर आप करोगे तो आपका दिन में मन, पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते मन करेगा कि नहीं यार बहुत हो गया अब और नहीं करना, तो आप उसको छोड़ दोगे। मे बी उसको 2-3 दिन बाद तक आप खोलोगे ही नहीं। तो ये जो एक टाइम बाउंडेशन मिलती है आपको कुछ सीखने के लिए, वो अच्छी होती है। प्लस एक ये भी रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हो तो यू हैव अ मेंटोर। मेरे को क्या लगता है कि इंस्टेड ऑफ जाके डायरेक्टली किसी से पूछना कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे फंस गया मुझे क्या करना चाहिए, वो एक गलत तरीका है। पहले खुद से कोशिश करो। आज के दिन गूगलिंग एक तरह से एक स्किल है, जिसको अच्छे से गूगलिंग करनी आती है, ढूंढना आता है चीज़ों को। स्टार्ट डूइंग दिस। उससे होगा क्या, आपने एक तरीके से किया वो नहीं हुआ, दूसरे से किया नहीं हुआ, तीसरे से किया वो नहीं हुआ, लेकिन चौथे से किया वो हो गया। तो आपको एक सही तरीके के साथ साथ आपको 3 गलत तरीके भी पता चलेगी उस काम को ना करने के। यही चीज़ अगर आप डायरेक्टली किसी मेंटर से जाके पूछोगे, वो आपको राइट वे बता देगा, इंस्टेंटली आप वो कर लोगे और उसके बाद खत्म। तो आपको वो रॉन्ग वे ऑफ डूइंग थिंग्स आपको नहीं पता चलेगा। बिफोर गोइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड टू समवन एंड आस्क फॉर द हेल्प, आई वुड सजेस्ट गिव योरसेल्फ योर 100% फर्स्ट, स्टार्ट डूइंग द थिंग्स। बहुत देर बाद अगर आपको लगता है कि नहीं अब ये नहीं हो रहा है, देन यू कैन गो एंड आस्क सम। राइट। बिकॉज हम लोगों ने तो यही सीखा है ना कि ज्यादा बार फेल होने से अच्छा है एक बार में सक्सीड कर लो, तो आई थिंक वो लेड बैक एटीट्यूड आ जाता है। बट व्हाट यू सेइंग इज राइट। मैं जब नेट सॉल्यूशन में था तो हमारे मेंटर थे साथ में, जो हमारे टेक लीड थे। तो जब भी मैं कहीं फंसता था मैं पूछ लेता था, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो डायरेक्टली एक कीवर्ड बता देते थे कि सर्च करो इससे और जो मिलता है कर लो। वो हो जाता था। बट जब मैंने अपनी जॉब स्विच करी, मैं दूसरी कंपनी में गया, तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे आई वॉज द ओनली पर्सन जिसको पाइथन आती थी। आई वॉज द ओनली पर्सन जिसको मोंगोडीबी पे काम करना आता था या थोड़ा बहुत किया था, जिसकी नॉलेज थी। तो वहाँ पे मैंने यही चीज़ सीखी कि खुद से काम कैसे करते हैं। वेल, अब अगर हम हायरिंग की बात करें तो यू मेंशन 20 कंपनीज में ट्राई करने के बाद आपको फाइनली जॉब मिली। सो
ऐसे में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर दोज थिंग्स दैट वुड मेक अ रिक्रूटर रिजेक्ट अ कैंडिडेट? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है, ठीक है, तो आपको ब्लंटली ऑनेस्ट होके बोल देना चाहिए कि ये मैंने इस पे काम नहीं किया है। जितनी नॉलेज आपको उस चीज़ के बारे में है, साफ साफ बोलो। इंटरव्यूअर को लगता है कि यू कैन वर्क ऑन दिस, और आपने जो कोई काम किया है पहले वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए हो उसको, तो उनको ये लगता है कि इसने पास्ट में किसी चीज़ पे काम किया है, या फिर अपने कॉलेज में किसी कोई चीज़ सीखी है, अच्छे से किया है, तो शायद ये हमारे पास भी आके कर सकता है। तो वो रिक्रूटर को एक कॉन्फिडेंस देता है उस बंदे को हायर करने के लिए। बट अगर आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, अपना काम को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि आपने क्या किया है, कैसे किया है, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए क्या किया है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक से कॉन्फिडेंट नहीं हो, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, देन दे गोना रिजेक्ट यू। ओके, तो कहा जा सकता है कि इंटरव्यू क्लियर करने में हमारी सॉफ्ट स्किल्स काम आती हैं, पर इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए हमारा रेज्यूमे विद ऑल द डिटेल्स ऑफ आवर हार्ड स्किल्स वुड हैव टू डू द वर्क, राइट? यस यस, राइट। सो नाउ बिफोर वी रैप अप, एक छोटा सा और सवाल कि अगर आप पास्ट में जाके अपने कॉलेज सेल्फ से बात कर पाओ तो आप उसे क्या एडवाइस दोगे कि भाई ये जरूर करना? अगर मैं अपने अपने आप से मिलता कॉलेज सेल्फ से, तो मैं यही कहता कि 4 साल हमारे लिए बहुत होते हैं टू मास्टर समथिंग। अगर मैं दिन में 1 घंटा भी अपने आप को मैंने दिया होता उस टाइम पे कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे या कुछ भी करके नई चीज़ सीखने पे, इंस्टेड ऑफ जस्ट किताबी ज्ञान जो हम लर्न करते हैं कॉलेज में, उसके अलावा अगर प्रैक्टिकल चीज़ों पे थोड़ा सोचा होता तो आज चीज़ें कुछ डिफरेंट होती। ओके, कोई फाइनल टिप्स अपने फेलो प्रोग्रामर्स के लिए बिफोर वी क्लोज द एपिसोड? Yeah, definitely. So I would say just keep on trying, never give up, and keep learning new things every day. And it's not like if you have learned something that कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं अच्छे से जॉब कर सकता हूँ ना, यू विल बी गोइंग टू लर्न एवरी सिंगल डे अ न्यू थिंग। आईटी सेक्टर में लर्निंग कभी नहीं रुकती है। अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करो। कुछ टाइम पहले क्या होता था, जब हमने करियर स्टार्ट करा तो जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी का बहुत जोर था, फिर एंगुलर आई मार्केट में, फिर रिएक्ट आई, नोड जेएस, ये सब अब बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली इन यूरोप, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो स्किल है जो डिमांड में है वो नोड जेएस डेवलपर का है। आफ्टर दैट इट इज़ पाइथन। तो पाइथन का तो सिर्फ इतना है कि आपको मल्टीपल डोमेन्स में आप काम कर सकते हो पाइथन में। नोड जेएस इज जस्ट फॉर वेब डेवलपमेंट। काफी डिटेल। तो इतनी चीजों के बारे में बताने एंड ये कॉन्वर्सेशन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच योगेश। यू वेलकम। एंड यू द लिसनिंग वन, आई एम श्योर आपको काफी टिप्स और ट्रिक्स मिल गई होंगी आज ऑन हाउ टू टेक योर करियर फॉरवर्ड। इवेंचुअली आप क्या करते हो ये आपके हाथ में है, बट हमने रास्ते पे रोशनी डालने का अपना काम कर दिया। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपकी और हेल्प नहीं करेंगे। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, फीडबैक हो, सजेशन हो, just send them to www.codequotient.com, that is www.codequotient.com, and we'll try our best to help you out. तो मिलते हैं अगली बार. Till then, keep coding, keep learning, and keep fixing the bugs. Fixing the bugs. Powered by Code Quotient.